नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इनपो चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिश चेकिंग के बारे में। ये फिश चेकिंग है क्या, किस तरह से करना चाहिए, चेकिंग के दौरान आपको मछली में कौन कौन चीज़ देखना चाहिए, इस तरह का काफ़ी सारा जानकारी जो है वो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत किसान लंबे समय तक मछली को फार्मिंग करते रहते हैं, मछली को फीडिंग कराते रहते हैं, लेकिन उन्हें मछली के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है क्योंकि वो कभी चेकिंग नहीं करते। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि मछली को अगर आप बीच बीच में चेकिंग नहीं करते हैं तो मछली का ग्रोथ जो है बहुत सही से नहीं हो पाता है। अभी आपका मन में ये भी सवाल आता होगा कि चेकिंग के साथ मछली का ग्रोथ का क्या संबंध है। तो क्या संबंध है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। कई बार क्या होता है, मछली को लंबा समय तक फार्मिंग करते रहते हैं, फीडिंग कराते रहते हैं और मछली को चेक नहीं करते हैं। ज़्यादातर मामलों में ये चेकिंग का जो प्रॉब्लम आता है ठंड के मौसम में देखा जाता है। ठंड के मौसम में मछली को अगर हम चेकिंग करते हैं तो मछली में दिक्कत आती है, तो उस समय ज़्यादातर किसान जो है मछली को चेकिंग नहीं करते, मैं भी नहीं करता हूँ। लेकिन जब ठंड चला जाता है तो जब थोड़ा थोड़ा गर्मी आने लगता है तब मछली को चेकिंग करना ज़रूरी हो जाता है। गाइस, लंबे समय तक मछली को नहीं देखने से मछली में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, जिस प्रॉब्लम को हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अगर हम चेकिंग करते हैं तो सारा चीज़ समझ में आ जाती है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो है सलाइवा। सलाइवा के बारे में आप जानते होंगे, जिसको हम लोग म्यूकस के नाम से जानते हैं। एक चिपचिपा पदार्थ होता है मछली में जो मछली को चिपचिपा रखता है। ज़्यादातर मामलों में आप देखते होंगे पंगासिया जो मछली है उस मछली का बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में सलाइवा देखने को मिलता है। इस सलाइवा अगर ज़्यादा मात्रा में आईएमसी में हो जाए तो दिक्कत हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में सलाइवा हो जाने से मछली का ग्रोथ जो है वो रुकने लगता है। सलाइवा हालांकि अच्छी है, सलाइवा सही से मछली का बॉडी में रहेगा तो मछलियाँ बहुत ज़्यादा चमकदार रहती है। इसके अलावा मछली का बॉडी का कलर जो है वो सही रहता है। बाहर का जो पैरासाइट है वो सलाइवा के कारण से मछली का बॉडी में चिपक नहीं पाती है, सेफ्टी ज़्यादा देती है। लेकिन ज़्यादा सलाइवा हो जाए तो दिक्कत आ सकती है। ज़्यादातर मामलों में ठंड के मौसम में लंबा समय तक अच्छे से जो किसान मछली को फार्मिंग करते हैं, टेक केयर करते हैं, सब कुछ करते हैं तो मछली में बहुत ज़्यादा सलाइवा बन जाती है। क्योंकि आप अच्छे से टेक केयर करें तो सलाइवा ज़्यादा मात्रा में बन जाएगी। जब गर्मी आएगी वही सलाइवा मछली में दिक्कत खड़ी करेगी। आप नेटिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा ये सलाइवा या म्यूकस जो एक्स्ट्रा होगा वो मछली का बॉडी से निकल जाता है। क्योंकि आप नेटिंग करते हैं तो नेटिंग में मछलियाँ आने के बाद उसका बॉडी जो है नेट के साथ रगड़ खाती है, जिससे मछली का बॉडी में जो एक्स्ट्रा सलाइवा रहता है वो निकल जाता है। इसके अलावा भी कई बार तालाबों के कारण मछली का बॉडी में बहुत सारा धूल मिट्टी बैठ जाती है, आप देखते होंगे। इससे मछली का कलर जो है वो डिस्कलर रंग में दिखाई देती है। किसी का तालाब में जो मछली का जो कलर है सही रहना चाहिए वो सही से नहीं दिख पाती है। तो नेटिंग करने से मछली का बॉडी को जो है एक शेप मिलता है, यानी रगड़ने का कारण वो धूल मिट्टी जो बैठा हुआ था, फंगल जो है बैठा हुआ रहता है, इस तरह का चीज़ें जो बैठा हुआ रहता है एक्स्ट्रा चीज़ वो निकल जाती है। इससे मछली चमकदार होती है और मछली का ग्रोथ धीरे धीरे बनने लगता है। इसके अलावा भी मछली आप अगर चेकिंग करते हैं तो आपको सिंपलिंग करने का मदद मिलता है। बहुत सारे किसान आप जानते होंगे जो मछली को हम फीडिंग कराते हैं, मछली का बॉडी वेट का हिसाब से हमें फीडिंग कराना होता है। अगर हम मछली का बॉडी वेट कितना है समय समय में नहीं जान पाते हैं तो मछली का सही फीडिंग नहीं करा पाएंगे। मछली का जो सही फीड देना ज़रूरी है। जितना मछली खा पाएगी, जिससे मछली में ग्रोथ आएगी, वो सैंपलिंग करने से ही हमें पता चलता है। तो आप नेटिंग करेंगे तो आप सैंपलिंग ही कर पाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा आपका तालाब में कितना क्विंटल या कितना टन का मछली है, उसी हिसाब से आप फीडिंग करा पाते हैं। इसके अलावा भी चेकिंग करने से और कुछ चीज़ें हमें पता चलती है कि हम जो मछली को फीडिंग करा रहे हैं, हम जो मछली को खाना दे रहे हैं, ये सारा खाना मछली सही से खा रही है या नहीं खा रही है। अगर खा रही है तो मछली में अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। नेटिंग करने से ये भी हमें पता चलता है, जब हम मछली को फीडिंग करा रहे हैं, मछली अगर खा रही है तो मछली में ग्रोथ सही से होना चाहिए। जितना हमें ग्रोथ चाहिए, जितना महीना का मछली है या साल का मछली है, उस महीना या साल में कितना मछली का ग्रोथ होना चाहिए, उस हिसाब से अगर ग्रोथ हो रही है तो उस चीज़ को हम नेटिंग की मदद से पता कर सकते हैं। इसीलिए नेटिंग करना जरूरी है। तो नेटिंग की मदद से ये सारा चीज़ तो हमें चेक करना ही है। इसके अलावा भी मछली में और कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम लंबा समय तक नेटिंग नहीं करते तो मछली के बारे में पता नहीं चलता है। कई बार आप देखते होंगे मछली जो है वो
उसका बॉडी जो है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। जब आप नेटिंग करते हैं तो आप पाएंगे कि मछली का बॉडी जो है वो पतला हो चुका है, सर काफ़ी बड़ा हो चुका है, आँख बाहर की तरफ निकल चुकी है, और ये सारा चीज़ आपको पहले पता नहीं होता है। जब मछलियाँ मर जाती है तब आपको लगता है मछलियाँ बीमार है, मछलियाँ मर रही है, या फिर आप जब चेकिंग करते हैं तब आपको पता चलता है आपका तालाब में मछली में इस तरह का प्रॉब्लम है। तो गाइस चेकिंग करना इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी चेकिंग करने से बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं चेकिंग के दौरान आपको कौन कौन चीज़ देखना है। सबसे पहले तो मैंने बताया था जो सलाइबा है उसको देखना है। अगर सलाइबा ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार नेटिंग करेंगे तो ये सलाइबा जो है वो बैलेंस में आ जाती है। इसके अलावा मछली का बॉडी जो है काफ़ी हद तक सख्त हो जाता है तो मछलियाँ ताकतवर बन जाती है। जैसे कि आप ही मान लीजिए लंबा समय तक आप खाना खाते हैं और आराम से सोते हैं और कुछ नहीं करते तो आपका शरीर जो है बहुत थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है। हालांकि आप बहुत अच्छा सा खाना खाते हैं लेकिन आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं तो भी आप का शरीर में जो है ताकत काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और शक्ति भी आ जाती है। तो मछली के साथ भी कई हद तक ऐसा ही होता है। इसके अलावा भी आप चेकिंग के दौरान जो जो चीज़ देखेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आप मछली का बॉडी का चमक देखेंगे, इसके बाद सलाइवा देखेंगे, और आप मछली का गल्फर का जरूर देखें। मछली का अंदर जो गल्फर है उसको में देखिए कोई फंगल तो नहीं है, उसमें कोई घाव वगैरह तो नहीं हो रहा है। मछली का बॉडी का बायोमास देखिए, उसका बायोमास कम तो नहीं हो रहा है, जितना आप फीडिंग करा रहे हैं सही से मछली का वेट तो निकल रहा है। अगर सही सब कुछ सही है तो ठीक है, अगर बायोमास ख़राब है तो उसके लिए फीडिंग का व्यवस्था करें। जो जो सही तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए सब चीज़ आपको करना है। इसके अलावा भी मछली का मैंने बोला गल्फर के अंदर देखना चाहिए। ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखा जाता है, गल्फर के अंदर फंगल बढ़ जाता है। तो आप चेकिंग करते हैं तो सबसे पहले गल्फर के अंदर देखना है। अगर गल्फर के अंदर कुछ घाव वगैरह है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट है, उसको आपको करना है। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ देखना है वो है पैरासाइट। आप देखते होंगे ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा पैरासाइट जो है मछली को सताती है, यानी बहुत ज़्यादा परजीवी है मछली का बॉडी में चिपक जाती है। कुछ चीज़ आप देखेंगे कि मछली में चिपकी हुई है, उसका पूंछ जैसा लटका हुआ है, तो वो भी एक तरह का पैरासाइट है। इसके अलावा भी सबसे ज़्यादा मछली को सताने वाली जो मछली है वो चीज़ है वो है अर्गुलस। आप पाएंगे कि मछली का बॉडी में बहुत ज़्यादा अर्गुलस हो जाता है। ठंड में बहुत ज़्यादा मछली को ये अर्गुलस जो है अटैक करती है, जिससे मछली का बॉडी में खून का कमी हो जाती है क्योंकि ये अर्गुलस जो है बहुत ज़्यादा खून चूसती है, जिसके वजह से मछलियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो अच्छे से आपको चेक करना है, देखना है बॉडी में कोई अर्गुलस तो नहीं दिख रहा है। ज़्यादातर मामलों में पंख जो है उसके नीचे दिखता है। इसके अलावा भी बॉडी में पूंछ के आसपास ये अर्गुलस सबसे ज़्यादा दिखता है। रेहू मछली का पेट के नीचे की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो उसका पेट के नीचे बहुत ज़्यादा मात्रा में अर्गुलस आपको देखने में को मिलेगा। अगर अर्गुलस बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो मछलियाँ कमज़ोर रहेगी, मछली का बॉडी का जो म्यूकस है वो भी कम रहेगा। इसके अलावा मछली का जो चमक है वो बिल्कुल ही नहीं रहता है। इसके अलावा भी मछली का बॉडी में छोटा छोटा लाल लाल धब्बा आपको देखने को मिलता है। उस धब्बे के आसपास आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये छोटा छोटा जो अर्गुलस है वो रेंगती हुई आपको नजर आएगी। तो अर्गुलस है तो तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर अर्गुलस के ट्रीटमेंट के बारे में आपको पता नहीं है तो मेरे चैनल में काफ़ी सारा वीडियो है, उसको भी देख के आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी सवाल आता है कितना दिन बाद नेटिंग करना चाहिए। दोस्तों ठंड के मौसम में तो हम 3 से 4 महीना नेटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ठंड के मौसम में नेटिंग करने से दिक्कत है, और इसके बारे में मैं काफ़ी सारा वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन गर्मी में के सीज़न में कम से कम हर महीने आपको एक बार मछली को चेकिंग करना चाहिए। आप अगर नेटिंग करते हैं, मछली को पकड़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा देखेंगे आपको आइडिया भी लगेगा। कई सारे किसान जो है वो कंप्लेन ये भी करते हैं कि दादा हमने मछली तालाब में छोड़ा, अभी मछली नहीं दिख रहा है, मछली के बारे में हमें पता नहीं चल रहा है। तो गाइस इसका सही सोल्यूशन है, आप नेटिंग करें। नेटिंग में मछली आती है तो सब कुछ सही है, अगर नहीं आती तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूरी है। कई बार मैंने ये भी देखा, बहुत सारे किसान भाई जो है वो सवाल करते हैं, दादा मेरा तालाब में मछली है, मछली को फीडिंग करा रहा हूँ, मछली अगर नहीं खा रही है, क्या करूँ? क्या मछली अभी गायब हो चुकी है या तालाब में मछली है या नहीं है, ये भी मुझे पता नहीं चल रहा है। तो आपका साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है आप तालाब में नेटिंग करें। इससे आपको पता चलेगा तालाब में मछली है या नहीं है। अगर है तो बिल्कुल सही है, अगर मछलियाँ नहीं खा रही है तो उसका भी रीज़न आपको मछली से ही पता चले।
चलेगा। अगर बीमार मछली है तो वो भी कम खा सकती है। अगर मछली का तालाब में फीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो कम फीड खाएगी। ये सारा सवाल का जवाब जो है आपको नेटिंग के मदद से ही मिल जाएगा। तो गाइस इस तरह का सवाल जवाब और इस तरह का प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन मैं हमेशा इस चैनल पे लाता रहता हूँ, आपके लिए इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और इस तरह का इन्फॉर्मेशन अगर आप और ज़्यादा पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।